देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ राजनीतिक दल और बेरोजगार युवा प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी आवाज को उठाकर सरकार के खिलाफ बुलंद करते रहते हैं। ऐसे में आखिर बेरोजगारी बढ़ने और रोजगार न मिलने, सरकारी नौकरियों में छटनी जैसी समस्या आमतौर पर देखने के लिए मिलती है। यह भी सिलसिला है सरकारी नौकरी के पेपर लीक का। बताएंगे आपको पूरा मामला, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और डेली अपडेट्स के लिए द न्यूज़ 15 के साथ जरूर जुड़िएगा। बेरोजगारी के खिलाफ तो हर कोई आवाज उठा रहा है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि नौकरियां क्यों नहीं लग पा रही हैं? क्या आपने सोचा है कि सरकारी नौकरियों में दिक्कत कहां आ रही है? ऐसे में एक मामला राजस्थान के जयपुर से भी सामने आया है। राजस्थान से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में राजस्थान में आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हुआ। इसकी जानकारी हमने आपको पिछली वीडियो में भी दी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस पेपर लीक के पीछे किसका हाथ था? आपको बता दें कि पिछले दिनों उदयपुर में चलती बस में पेपर सॉल्व करते लगभग 40 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया था। पेपर लीक की खबर मिलते ही सुबह 9 बजे एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। करीब 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी थी। अब ये पेपर 29 जनवरी को आयोजित होगा। आपको बता दें कि पेपर लीक के गिरोह के सदस्य एक बस को किराए पर लेकर गए थे। इसी बस में अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करते हुए पकड़ा गया था। कैसे बनाया पेपर लीक का पूरा प्लान? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेपर लीक कराने का पूरा प्लान लगभग 15 दिन पहले ही बना लिया गया था। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड जयपुर में एक कोचिंग सेंटर चलाने वाला है। पेपर लीक की घटना 3 दिन पहले ही पूरी हो चुकी थी, यानी कि 3 दिन पहले ही पेपर गिरोह तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब ये पता चला कि बस को नकल कराने के लिए 1 लाख रुपए में किराए पर लिया गया था। बस में सिर्फ सांचौर के 37 अभ्यर्थी थे, जबकि 8 से अधिक अभ्यर्थी पुलिस की कार्रवाई से पहले ही बस से उतर गए थे। इस पूरी कार्रवाई में 4 लोगों का नाम सामने आया है। इस मामले में मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, डॉक्टर भजनलाल और भूपेंद्र का नाम सामने आया है। सुरेश ढाका ने ही अपने सालों सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र को पेपर जयपुर से उपलब्ध कराया था। आपको बता दें कि सुरेश ढाका मंत्रियों और नेताओं तक पहुंच रखता है, जो करीब 15 दिन पहले से ही पेपर लीक कराने की प्लानिंग चला रहा था। एग्जाम से 3 दिन पहले ही गिरोह को जयपुर से पेपर मिल चुका था। इस पेपर के लिए स्टूडेंट्स से 8 से 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। 1 लाख रुपए में किराए पर ली गई थी बस। पेपर लीक कराने के लिए गिरोह के सामने बड़ी चुनौती थी कि पेपर सॉल्व कराने के लिए स्टूडेंट्स को कैसे ले जाया जाए। इसलिए एक बस को किराए पर लिया गया। बस का मालिक आर.के. ट्रेवल्स का राकेश कुमार है, जो हेमगुड़ा का रहने वाला है। बस के मालिक को पेपर लीक कराने की सारी बातें पहले से ही क्लियर करा दी गई थी, इसलिए बस का किराया 1 लाख रुपए तय हुआ। राकेश कुमार ने बस के चालक के रूप में अपने बेटे परिराम को ही भेजा था। बस सांचौर से उदयपुर गई थी। बस में ड्राइवर के रिश्तेदार भी थे मौजूद। पेपर लीक होने के लिए बस किराए पर लेने की बात का आसपास के लोगों को भी पता लग चुका था। बस ड्राइवर परिराम ने अपने मामा और चाचा के लड़कों को भी बस में पेपर सॉल्व कराने के लिए बैठा लिया था। इसके अलावा कई रिश्तेदार भी इस बस में पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे हुए थे, जिनसे 5 लाख रुपए में डील की गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बस से करीब 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। बस में करीब 60 लोग सवार थे, जबकि 8 से 10 लोग पुलिस की कार्रवाई से पहले ही बस से उतर गए थे। जीके का पेपर लीक कराने में जिन 4 मास्टरमाइंडों का नाम सामने आ रहा है, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरेश ढाका की। सुरेश ढाका कोचिंग संचालक है, जो उमंग क्लासेस के नाम से कोचिंग चलाता है। बताया जा रहा है कि कोचिंग संचालक पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। सुरेश ढाका सांचौर से 20 किलोमीटर दूर स्थित अचलपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके पिता मांगीलाल वर्तमान में गांव के सरपंच हैं। पहली बार सुरेश ढाका मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी बार पेपर लीक के मामले में जेल गया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सुरेश ढाका कई मंत्रियों के ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक पेज को हैंडल करता था। इसके अलावा सुरेश ढाका का सोशल मीडिया अकाउंट भी वेरीफाइड है। अभी सुरेश ढाका पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इस मामले में दूसरा मास्टरमाइंड है सुरेश बिश्नोई। सुरेश बिश्नोई सांचौर से 20 किलोमीटर दूर रूणोधर गांव में गिरधर धौरा का रहने वाला है, जो एक स्कूल में हेडमास्टर है।
इसे जीजा सुरेश ढाका ने जयपुर से व्हाट्सएप पर इस परीक्षा का पेपर भेजा था, जो जीजा साले ने ही मिलकर पेपर लीक कराने की पूरी साजिश को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भजनलाल बिश्नोई पेशे से वेटनरी डॉक्टर है, लेकिन कहीं भी उसका क्लिनिक उपलब्ध नहीं है। यह भी सांचौर के रोणोधर का रहने वाला बताया जा रहा है। भजनलाल ने ही सुरेश के साथ मिलकर पेपर लीक की पूरी डील कराई थी। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि भजनलाल पहले भी कई एग्जाम्स में नकल कराने की डील करा चुका है। भूपेंद्र बिश्नोई चितलवाना थाना इलाके के परावा गांव का रहने वाला है। पेपर लीक की घटना में इसका नाम पहली बार सामने आया। आपको बता दें कि इसका भाई गोपाल बिश्नोई राजस्थान पुलिस में एसआई है, जो पाली के बगड़ी थाने में पोस्टेड था। वह खुद भी ऑयल चोरी के मामले में सस्पेंड हो चुका है। फिलहाल भजनलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में आए दिन पेपर लीक की खबरें सामने आना एक आम बात हो गई है। इससे पहले रीट का एग्जाम पेपर भी लीक हुआ था और अब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर भी लीक हुआ। ऐसे में पुलिस पर पेपर लीक के गिरोहों को पकड़कर कार्यवाही का दबाव भी है, तो वहीं नकल गिरोहों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की बात भी कही जा रही है। ऐसे में डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि नकल करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने का काम भी किया जा रहा है। अब सवाल है कि इस तरह के पेपर लीक होने की वजह से कब तक अभ्यर्थियों का भविष्य गर्त में जाता रहेगा, कब तक अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करते रह जाएंगे और आखिर कब देश के अलग अलग राज्यों से बेरोजगारी जैसे मुद्दे की समाप्ति होगी। कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।